पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपीएससी 2025 की जो हमारी 45 और 43 वैकेंसी हैं, तो इनके डीबीपीएसटी की डेट आ चुकी है और तो आपने देख ली होगी। जैसा कि मई के प्रथम सप्ताह में पहले वीक में आपकी जो डीबीपीएसटी होने वाली है और रिजल्ट कब आने वाला है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें आपको बता चुके थे और वो वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगी, उससे देख सकते हैं आप। हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे बताया था कि इसमें डीबीपीएसटी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई गलती है तो क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। डिग्री आई है नहीं आई है उनके बारे में बताया था। अब इसी वीडियो के नीचे कई सारे कमेंट्स थे आपके, कई सारे क्वेश्चंस थे और उन्हीं को इसमें कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपका जो डीबीपीएसटी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, कोई वहाँ पे गलती नहीं हो। और उसके लिए आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, तो बस उन्हीं को यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके थे, तो उसे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे मेन जो आपके क्वेश्चन हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था कि डिग्री नहीं है, मतलब हमारा 2025 में 24 में जो है ग्रेजुएशन हुई है और अभी तक डिग्री नहीं आई है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो हमें कैसे डिग्री मिलेगी या फिर हम कैसे फिर डीवी दे पाएंगे जब डिग्री ही नहीं है हमारे पास। तो उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट था कि माता पिता का जो नाम है डॉक्यूमेंट में गलत है, चाहे वो स्पेस को लेके हो या फिर स्पेलिंग को लेके हो, कुछ ऐसी चीज़ है। दूसरा ये था डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गलती है, फॉर्म पर फिल करने में कोई ना कोई गलती जो है वो हमसे हो गई है। नेक्स्ट ये था कि जो हमारे डॉक्यूमेंट में माता पिता का नाम है वो अलग है और उनके डॉक्यूमेंट में अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और भी था कि जो जाति प्रमाण पत्र है या निवास प्रमाण पत्र है वो पुराना है या फिर बहुत पुराना है, या कह सकते हैं कि हमने अभी बनवाया है, पहले नहीं था जब फॉर्म भरा था, जबकि क्रूशियल डेट के पहले का चाहिए, जो कि आपकी फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी उससे पहले का। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, तो इन सारे क्वेश्चन एवं इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुछ क्वेश्चन है, तो ये है एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरे डिग्री में मार्कशीट में फोटो किसी और लड़के का अपलोड हो गया है, मतलब कि जब डिग्री या मार्कशीट आई होगी तो उसमें किसी और लड़के का फोटो अपलोड हो गया है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो ये रीजन बन सकता है आपके रिजेक्शन का। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ पे बात कीजिए, अपना फोटो जो है वो चेंज करवाइए। एक तो ये तरीका है। अगर नहीं हो पा रहा है बाई चांस, तो वहाँ पे रिटर्न में उनसे लिखवा के ले लेना कि ये रीजन था, इस वजह से ये हो गया है और जल्दी जो आपकी डिग्री है वो आ जाएगी। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे और आपका ये सब हो सकता है। चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना तो आपको रिजेक्शन ही देखने को मिल सकता है। और सीधे कॉलेज मत जाना, क्योंकि कॉलेज से फिर वो यूनिवर्सिटी जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगा देंगे, आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाना है और ये चीज़ें करानी है। ये क्वेश्चन हो जाता है कवर। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे और क्वेश्चन है कि सर ये बताइए कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग होता है क्या। यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट का मांगा है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के से ही मतलब होना चाहिए। बाकी हाँ, सेंट्रल और स्टेट का अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट की वैकेंसीज में चलता है, जब सेंट्रल की वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो मेरी 10th की मार्कशीट में केएम लगा है, जबकि और सभी डॉक्यूमेंट में केएम नहीं लगा है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये जो केएम की दिक्कत है ये केवल लड़कियों के साथ आती है कि जो 10th की मार्कशीट है, जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें 10th की मार्कशीट का फॉर्मेट ही है कि वो लड़की के नाम के आगे केएम लगा के भेजते हैं या लगा के देते हैं। सॉरी। तो अगर जब वो फॉर्मेट में यही है कि केएम लगा हुआ आ रहा है, तो फिर सारी लड़कियां जितनी भी हैं सबके नाम में एक केएम लगा हुआ होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपकी 10th की मार्कशीट में ही केएम या कुमारी बोलते हैं इसे, वो लगा हुआ होगा, उसके अलावा किसी मार्कशीट में नहीं होगा। इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टेट बोर्ड के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी मार्कशीट जो फीमेल होती हैं उनकी मार्कशीट में कैम लगा हुआ होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है, भैया मैं मौर्य हूँ और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में पापा के सरनेम में मौर्य है। मौर्य है यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, MAURYA लिख रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो यहाँ है, तो भाई ने बोल रखा है कि यहाँ पे स्पेलिंग जो है MAURYA है और बाकी ग्रेजुएशन जो मार्कशीट है वहाँ पे MAURAYA हो गया है, मतलब एक ए एक्स्ट्रा हो गया है। तो जब एक ए एक्स्ट्रा है तो इससे क्या कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये जो माइनर सी मिस्टेक होती है, चाहे वो फादर या मदर के नेम में हो, आपके नाम को छोड़ के फादर या मदर के नेम में स्पेस की या एक स्पेलिंग की, मतलब एक लेटर की, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, यूजुअली पास कर देते हैं वो। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप कचहरी अपने जो तहसील है वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से एक अपना एफिडेविट बनवा लीजिएगा, नोटरी करा लीजिएगा। वो लिख के दे देंगे कि इनका फादर का नाम ये है और हम वेरीफाई करते हैं इस तरह से। और वहाँ पे जब आप एफिडेविट लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ऐसे ही पास कर देंगे, लेकिन अगर कोई भी इशू होता है तो आप एफिडेविट दिखा सकते हैं, उससे चीज़ें सही हो जाएंगी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करें,
क्या प्रोविजनल डिग्री से काम हो जाएगा? तो हाँ, प्रोविजनल डिग्री यही जो था वो उस क्वेश्चन का आंसर है कि जो लोग कह रहे थे कि हमारे पास डिग्री नहीं है और डिग्री हमारी नहीं आई तो हमको क्या करना चाहिए, तो प्रोविजनल डिग्री जो है वो बन जाती है। अब प्रोविजनल डिग्री का क्या सीन है, इस पे हम बात कर लेते हैं, और किसकी ये चल जाएगी किसकी नहीं चलेगी उस पर बात करेंगे। तो प्रोविजनल डिग्री जो होती है, जब डिग्री आपकी नहीं आती है तो 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए, जब जारी होती है उससे 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए आपके लिए दे दी जाती है कि आप 6 महीने तक इससे काम चला सकते हैं, उसके बाद जब आपकी डिग्री आ जाएगी तो उससे काम चला लेना, ऐसे करके। तो ये तो होती है प्रोविजनल डिग्री। अब ये किसकी चल जाएगी इस पर भी हम बात करते हैं। तो ये प्रोविजनल डिग्री है उन लोगों की चल जाएगी जिनकी डिग्री अभी नहीं आई है, लेकिन जो पुराने हैं, मान लो 21-20 के यूजी हैं, 23 के यूजी हैं, 22 के यूजी हैं, तो उनकी डिग्री अभी आ जानी चाहिए और वो डिग्री आ भी गई होगी। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को जो है अपनी ओरिजिनल डिग्री लेके जानी है। लेकिन जो लोग हैं जिन्हें 24-25 में जो है ग्रेजुएशन की है और उनकी डिग्री अभी नहीं आ पाई है, तो उनके लिए प्रोविजनल डिग्री होती है कि जो चल जाती है, वो लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अपनी प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी से जाके अपनी बनवा सकते हैं, एक दिन में प्रोविजनल डिग्री बन जाती है कुछ घंटों में ही, और वो आपको दे देंगे, जो कि 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए चलती है। तो जिसकी अभी नहीं आई है डिग्री उनके लिए तो ये है, और जिसकी पुराना जो है यूजी तो उसके लिए तो वही डिग्री है, उसी से काम चलेगा, जो एक्चुअल डिग्री होती है। प्रोविजनल का सीन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये भैया जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा ओरिजिनल डोमिसाइल खो गया है, डिजी लॉकर का है, क्या करूँ? तो आपका जो डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए जाते हैं, तो आप डिजी लॉकर के अपने डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा सेफ साइड के लिए अपनी एक नई डोमिसाइल बना लीजिए, जिससे अगर कोई दिक्कत हो तो आप वो दिखा पाएँ, क्योंकि पुरानी जो डोमिसाइल है वहाँ है ही नहीं आपकी, तो इस वजह से आप एक नई बनवा लेना, बाकी डिजी लॉकर जो है वो हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि जो डिग्री है वो अभी तक नहीं आई है, तो इसके बारे में हम बता ही चुके हैं कि आप प्रोविजनल जो है बनवा के और ले जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर 2024 पास आउट हूँ, डिग्री लेने कॉलेज जाऊँगा कल, तो इनका ये है कि डिग्री अभी अगर नहीं आई है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अभी तो 2024 के हैं तो उपसो डिग्री आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोविजनल डिग्री जो है वो अपनी ले जा सकते हैं, उससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन, सर मेरे ऑल डॉक्यूमेंट्स में पापा का नाम सुरेश कुमार है और मेरे पापा के आधार कार्ड में सुरेश कुमार सिंह है। अच्छा, तो ये कि आपके डॉक्यूमेंट में अलग नाम होता है और फादर या मदर के डॉक्यूमेंट में अलग नाम होता है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, फादर मदर के कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं लगते हैं, केवल आपके डॉक्यूमेंट की नीड है और आपके सही होने चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसे आपका नाम, फादर का नाम, सब एक ही तरह का होना चाहिए। मीन्स अगर 10th में सुरेश कुमार है, 11th में भी, 12th में, सब में सुरेश कुमार होना चाहिए, यूजी पीजी सब में, तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फादर मदर के डॉक्यूमेंट कहीं नहीं देखे जाते। नेक्स्ट बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का भी बनवाना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाना है, केवल स्टेट गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट है, भाई मेरी भी डिग्री अभी तक नहीं आई है, बहुत टेंशन हो रहा है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री जो है वो ले सकते हैं। ये डाउनलोड नहीं होती है, यूनिवर्सिटी जाके बनवाई जाती है। यहाँ पे लिखा है कि प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करके भरा था। अच्छा, जो मार्कशीट थी अब तो मार्कशीट भी आ गई होगी, और डिग्री आप प्रोविजनल वहाँ से बनवा लेना। नेक्स्ट है, भाई मेरे डिग्री में हिंदी में नाम गलत है तो क्या हो सकता है? आप एक बार डिग्री वहाँ पे दिखा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी जाके, अगर वो चेंज हो पा रही है तो ठीक है, वरना एफिडेविट बनवा लेना, उससे चीज़ें हो जाएंगी सही। नेक्स्ट है, सर मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पिन कोड जो है वो ये है और आधार कार्ड में ये है, विलेज की जगह ई लिख के है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये पिन कोड है इनका, इनका हमने देख लिया था, इनका ज़िले का पिन कोड डाल दिया इनने, जबकि इनके पोस्ट का पिन कोड थोड़ा सा अलग है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आप दोनों में से कोई भी पिन कोड यूज कर सकते हैं, और इतना माइनर सी चीज़ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ ये विलेज की स्पेलिंग आपने गलत कर दी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपने पिन कोड चाहे पोस्ट का यूज करें या आप डिस्ट्रिक्ट का यूज करें, अगर आधार में अलग है और बाकी डिस्ट्रिक्ट अलग है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कि सिक्स BA 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में एबसेंट है, जो कॉलेज के दिए जाते हैं नंबर, मतलब इंटरनल मार्क्स हैं, उनमें एक में एबसेंट लगा दिए और ऑल ओवर ये पास हैं, इनका बात हो गई थी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑल ओवर पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर फेल हैं तो दिक्कत होगी। ये यूजी में इनके एक में एबसेंट लगी हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करें, EWS की जो डेट है वो फॉर्म में गलत हो गई थी, तो फॉर्म में कुछ गलतियाँ होती हैं वो सही हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इतने से हो जाएगा। अगर फॉर्म में किसी की कोई भी मिस्टेक है थोड़ी बहुत माइनर सी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा से भरी जाती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, होप सो आपको आंसर इनके मिल गए होंगे। फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।